वेलकम टू अपनी शिक्षा। जय हिंद, जय भारत। माय गुड नेम इज निधि सिंह और हम और आप मिलके क्या डिस्कस कर रहे थे? बेसिकली सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सारे के सारे सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा फॉर्मेट है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा टोटल क्वेश्चन कैसे आता है, टोटल 70 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारे टोटल 5 सेक्शंस होते हैं एंड इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 एज वेल एज 5. So in the today's class we are going to discuss about the section number D. तो ये हमारा आ गया सेक्शन नंबर डी. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन डी एज वेल एज दिस इज द 29th क्वेश्चन ऑफ अवर सैंपल पेपर. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टडी द पेडिग्री चार्ट. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये पेडिग्री चार्ट जो दे रखा है, सबसे पहले पेडिग्री चार्ट किसे कहते हैं? देखो, जो इस फॉर्मेट में दे रखा होता है सिंबल्स या फिर ऐसे फॉर्मेट में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडिग्री चार्ट. ये किसके लिए है? इट इज फॉर द कलर ब्लाइंडनेस. तो हमें जैसा कि पता है कि हमारी कलर ब्लाइंड कैसी डिसीज है? इट इज अ जेनेटिक डिसीज. ठीक है. गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. इनके क्वेश्चन जो भी फॉर्मेट दे रखा है, सबसे पहले हमें उसे पता करना है. तो इनके फॉर्मेट में ये क्या कह रहा है कि जो उन्होंने सिंबल यूज किया है, अगर वेकेंट पूरा ब्लैंक है, बॉक्स स्क्वायर बॉक्स, तो इन्होंने नाम दिया है मेल. अगर वो सर्कल में है तो नॉर्मल फीमेल. अगर वो पूरी तरह से कलर्ड है या फिर ये मतलब पूरा भरा हुआ है, इट इज अफेक्टेड मेल. अगर पूरी तरह से फीमेल, और अगर हाफ है तो कैरियर मेल और हाफ है तो कैरियर फीमेल. तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो अफेक्टेड मेल है ये पूरी तरह से डिसीज्ड है. डिसीज्ड मतलब इसको अभी अपने जनरेशन में डिसीज है, और जो कैरियर का मतलब क्या होता है कि इसको अभी डिसीज नहीं है. इसको क्या है? अभी कोई डिसीज नहीं है. मतलब अभी तुम लोग कलर ब्लाइंडनेस के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इस टाइम पर इसे कलर ब्लाइंडनेस डिसीज है, अफेक्टेड मेल एज वेल एज अफेक्टेड फीमेल. लेकिन कैरियर का मतलब होता है कि फॉर द करंट टाइम इन्हें डिसीज नहीं है, बट ये क्या कर रहे हैं? ये उस जीन को कैरी कर रहे हैं जो कि क्या कर सकता है? विच कैन कॉज कलर ब्लाइंडनेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जिबिटेड इन दिस पेडिग्री चार्ट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट इज शोन. मतलब इस पेडिग्री चार्ट को पहले हम लोग स्टडी करें और हमें इसमें देखने की कोशिश करें कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो चलो देखते हैं. यहाँ पे क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया अफेक्टेड मेल. ठीक है. और ये हमारा क्या है? फीमेल. सॉरी, अफेक्टेड मेल. ये क्या है? फीमेल. तो यहाँ पर जब इनके ऑफस्प्रिंग है, तो इनको देखो, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6. ये हमारे क्या है? ये हमारे हो गए इसके ऑफस्प्रिंग्स. तो एक ये ऑफस्प्रिंग, एक ये ऑफस्प्रिंग, एक ये ऑफस्प्रिंग है, एक ये ऑफस्प्रिंग है, और हमारा ये ऑफस्प्रिंग नहीं है, ये ऑफस्प्रिंग है. ठीक है. तो देखो, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एज वेल एज नंबर 5. तो देखो, यहाँ पर से अगर हर एक को होता तब हमारी डिसीज कैसी होती? तब हमारी डिसीज होती डोमिनेंट. मतलब हर एक जनरेशन में हर एक को होता, कोई भी अफेक्टेड वाला पार्ट नहीं होता, कैरी वाला पार्ट नहीं होता. उस टाइम पे क्या होता है? ये डोमिनेंट. लेकिन ये वाला कैसा ट्रेट हो जाएगा? ये वाला ट्रेट हो जाएगा रिसेसिव. एंड क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस है, और अभी मैंने बताया कि कैसे होता है, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो ये कैसा है? ये हमारा है सेक्स लिंक. इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव पैटर्न ऑफ अ पेडिग्री चार्ट. तो देखो, ऐसे देखते हैं हम लोग कि ये मेल एज वेल एज फीमेल, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये जो लाइन दिख रही हैं, ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं दैट दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स, और ये वाले ऑफस्प्रिंग नहीं है. देखो, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं इमर्ज हो रही, यहाँ पे कोई भी लाइन इमर्ज नहीं हो रही. इससे हमें क्या पता चलता है कि दीज आर द नॉट ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस कपल. ठीक है, ऑफ दिस फादर एज वेल एज मदर. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है. सेकंड क्या है? विच सेक्स आउट ऑफ बोथ कैन बी कैरियर ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस बट डज नॉट हैव इट. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इन दोनों में से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इन दोनों में से किसके पास है जो कैरियर हो सकता है? कैरियर मतलब मेल और फीमेल में कौन कैरियर हो सकता है बट फुल्ली उनके पास डिसीज नहीं होगी. तो इसका आंसर क्या होगा? कैरियर कौन होती है? कैरियर हमेशा फीमेल होती है. कैरियर हमेशा कौन सी होती है? फीमेल होती है. ठीक है. Which sex of the both have the carrier of the color blindness but does not have it. फीमेल कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, लेकिन इसमें कभी भी डिसीज होने की चांसेस बहुत ही कम रहते हैं. अच्छा, कम क्यों रहते हैं? देखो, अगर
एक्स, क्योंकि ये सेक्स लिंक रिसेसिव है और सेक्स में भी कौन सा लिंक्ड है ये, इट इज एक्स लिंक्ड, मतलब ये डिसीज वाला जीन है वो कहाँ पे होगा, वो एक्स में होगा। तो देखो एक्स वाई जैसे ही हुआ तो ये हमारा मेल कैसा हो गया, मेल हमारा हो गया पूरी तरह से डिसीज्ड, मतलब मेल हमारा हो गया डिसीज्ड। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो एक्स एक्स अगर एक में भी हुआ तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी हो जाएंगी कैरियर। ठीक है, इसीलिए फॉर द मेल टू बी डिसीज्ड एक ही वाले एक्स में आते समय ये डिसीज हो जाता है, बट फॉर द फीमेल टू बी डिसीज्ड इसके दोनों जीन, मतलब फीमेल को अगर डिसीज्ड होना है तो ऐसे ऐसे और कैसे होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारी क्या है, डिसीज कंडीशन है। दैट इज वाई इसमें बोला गया है कि दोनों में से कौन कैरियर हो सकता है बट उनके खुद की डिसीज नहीं होगी। तो अभी मैंने बताया है कि कैरियर का मतलब क्या होता है कि उनके खुद के पास डिसीज वाला जीन है, वो खुद को डिसीज नहीं बट इट दे कैन ट्रांसमिट जीन फ्रॉम टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इफ इंडिविजुअल फोर्थ, मतलब ये हमारा फोर्थ है 7, ये 7 नंबर हैड चिल्ड्रन, मतलब अगर इनके चिल्ड्रन होते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर सन्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी कलर ब्लाइंडनेस। अभी हमने अभी देखो इस कंडीशन में देखो है क्या, इस कंडीशन में फीमेल क्या है, फीमेल पूरी तरह से अफेक्टेड है, मतलब पूरी तरह से अफेक्टेड है, मतलब इस वाले स्टेज में, इस वाली जनरेशन में ही इसको क्या है, इसको डिसीज्ड है। अच्छा करके देखते हैं, देखो फीमेल क्या हो गया, एक्स एक्स डिसीज्ड हो गई, तो एक्स एक्स अभी हमने नीचे क्या दिखा रखा है, नीचे मतलब ये डिसीज्ड कंडीशन है, एक्स एक्स हो गया। अब इसके पास 2 चांसेस हैं दैट इसकी जो मैरिज है, देखो इसमें मैरिज नहीं शो हुई है, लेकिन इसकी जो मैरिज है या फिर नॉर्मल मेल के साथ हो या फिर पूरी डिसीज्ड मेल के साथ हो। चलो हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल मेल के साथ, मतलब वो डिसीज नहीं है, नॉर्मल है, हेल्दी है। ठीक है, तो जैसे ही इनके बीच में क्रॉस हुआ तो देखो जैसे गैमेट्स बने उसके बाद देखो एक्स एक्स, अभी एक जनरेशन हो गया, फीमेल कैसी हो गई, कैरियर। ठीक है, एक्स और वाई, अब ये वाली फीमेल कैसी हो गई, ये अच्छा फीमेल आया, ये मेल, और ये मेल कैसे हो जाएंगे, ये मेल हो जाएंगे डिसीज। वाई, बिकॉज अभी हमने बताया कि मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही, अगर एक ही क्रोमोजोम में, जीन में अगर यहाँ पे डिसीज कंडीशन, मतलब ये जो जीन इसमें है ये वाला, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिसीज कंडीशन। थर्ड वाले देखते हैं, ये इसके साथ करवाया तो कैसे हो जाएगा, एक्स एक्स, अगेन ये क्या हो जाएगी, ये भी कैरियर है और ये भी कैरियर है। लास्ट हमारा क्या है, एक्स और वाई, अब एक में, और अभी अभी हम लोग ने देखा है कि ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये पूरी तरह से डिसीज। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हर सन्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी कलर ब्लाइंड, तो कितने कलर ब्लाइंड होंगे, ओवरऑल 100%, बिकॉज परसेंटेज के बेसिस से पूछा गया है, तो कैसा हो जाएगा 100% इनके जो सन्स होंगे वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिसीज्ड होंगे। और डिसीज किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग डिसीज पढ़ रहे हैं फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। सो होप सो ये रिलेटेड है हमारा फिफ्थ चैप्टर इनहेरिटेंस से। सो होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, पेडिग्री चार्ट वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड पैटर्न में आते भी हैं। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, अच्छा अभी हमारा एक और क्वेश्चन है और के फॉर्मेट में। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी से रिलेटेड है, वेट फॉर अ मोमेंट, चलो उसी से रिलेटेड है। वाई डू ऑल डॉटर्स ऑफ जनरेशन सेकेंड जनरेशन की जितनी भी डॉटर हैं कैरी कलर ब्लाइंड जीन, उसके लिए तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। फिर से क्या कह रहे हैं, सेकेंड जनरेशन, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई, हमारी सेकेंड जनरेशन, देखो सेकेंड जनरेशन डॉटर, सेकेंड जनरेशन डॉटर, और अब शायद इसमें कोई भी सेकेंड जनरेशन डॉटर नहीं है। तो देखो इसको यहीं पे सॉल्व करें कि आगे जाएं, चलो आगे चलते हैं। ध्यान रखना ये कैसा है, ये पैटर्न ऐसा है, ये डिसीज्ड है, ये पैटर्न कैसा है, एक्स एक्स डिसीज फ्री है। चलो देखते हैं आगे, और इनमें क्या पैटर्न, चलो अच्छा यही देख लेते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये वाला, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे y वाला तो इधर आया होगा, लेकिन x पूरी तरह से क्या है, डिसीज फ्री है, तो ये एक्स वाई हो गया नॉर्मल मेल विदाउट एनी डिसीज। ये क्या हो जाएगा, x और x, 2x आने, एक x इधर से आया, ये वाला x इधर से आना है, तो ये कैसी कंडीशन है, ये हमारी डिसीज कंडीशन है। लेकिन अभी मैंने बताया हुआ है थोड़ी देर पहले कि अगर ये x है और एक ही इसके नीचे डिसीज कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इट विल बी कैरियर। और कैरियर को हम लोग ने कैसे शो किया हुआ है, अफेक्टेड, या फिर हाँ देखो कैरियर को कैसे शो किया हुआ है, हाफ में। फिर से वही सेम एक्स वाई, वही कंडीशन, फिर क्या हो जाएगी एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगा कैरियर,
और यही दो हैं, तो दैट इज वाई। तो अब चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर दे लेते हैं। वाई डू ऑल डॉटर्स ऑफ दिस जनरेशन सेकेंड कैरी कलर ब्लाइंड जीन? वाई? बिकॉज इनके जो फादर हैं वो कैसे हैं, इनके जो फादर हैं वो कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन हमारी डिसीज्ड कंडीशन है। और उसके बाद हम लोग उस तरीके का, देखो ऐसी कंडीशन है एक्स वाई, ये हमारा क्या हो गया, डिसीज्ड मेल, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हेल्दी फीमेल। जब इनका क्रॉस करवाया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, और एक्स एक्स ये क्या हो जाएंगी, एक्स एक्स, ये भी देखो ऐसे आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर ये क्या हो जाएंगी, एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे मेल कौन से हैं, यहाँ पर मेल, ये मेल, ये मेल, ये फीमेल, ये फीमेल। तो अब देखो मेल कैसे हैं, पूरी तरह से डिसीज फ्री हैं, और फीमेल पूरी तरह से क्या है, फीमेल पूरी तरह से कैरियर है। दोस्तों दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 29। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, द डाटा शोन इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये क्या कह रहे हैं, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं दैट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द डेंगू इन द 2005, मतलब 2005 ईयर में, ये ईयर वाइज दे रखा है, ये हमारा दे रखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स 1000, 2000, 3000, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमारे मंथ कि कौन कौन से मंथ में कितने पेशेंट्स अफेक्टेड हुए हैं। और ये कब का है, ये जो हमारा डाटा कलेक्टेड है, इट वॉज इन द ईयर 2005। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, with reference to the above graph tell in which month did outbreak of dengue fever occur। अगर इसमें नहीं भी इसमें से कुछ समझ में आ रहा है तो इतना तो हमें अपने सिलेबस से नॉलेज है ही कि जो फीवर है वो कब होता है, वो मेनली हमारा होता है इन द समर सीजन। समर सीजन मतलब यहाँ पे कब होगा, अप्रैल, मार्च अप्रैल या इसी के आसपास होता है, ठीक है। मार्च अप्रैल जब बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, अप्रैल मई के आसपास जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एंड व्हाट टाइप ऑफ मस्कीटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंगू फीवर, तो कौन सा मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एडीज। कौन सी स्पीशीज होती है, एडीज मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा मलेरिया इसी से रिलेटेड है, मलेरिया कौन सी स्पीशीज से होता है, इट इज ड्यू टू द एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज से होता है, और उसका जो कॉजिंग एजेंट है वो कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम। एक्सप्लेन व्हाई द आउटब्रेक ऑफ डेंगू फीवर यूजुअली अकर्स इन द समर। देखो क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाले को तो उन्होंने नीचे ही दे दिया। और ड्यू टू रेनिंग सीजन, रेनी सीजन या फिर समर में ही इनका क्यों बहुत ज्यादा मतलब ये फैलता है, बहुत ज्यादा पीक पे क्यों होता है, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो मस्कीटो को कंडीशन चाहिए होती है, कंडीशन कैसी होती है, समथिंग वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है, और उनको उसी सीजन में मिलता है। और नेक्स्ट क्या होता है, रेनी सीजन, बरसात हो रही है, पानी भर रहा है, और वहां पर क्या होता है, मस्कीटोज को एग ले करने के लिए सफिशिएंट प्लेस मिल जाती है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई यहाँ पर क्या होता है, रेनी सीजन में ये होता है। और फिर उसके बाद समर मतलब एक्सप्लेन ही किया कि समर और रेनी सीजन में इसीलिए क्या होता है, मैक्सिममली इनका यहाँ पे बहुत ज्यादा ये फीवर फैलता है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द, अच्छा ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये जो और दे रखा है ये थर्ड और फोर्थ के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि हम तीन ये एक और ये अकेला कर लें, ठीक है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल और कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ, हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करें, किसका स्प्रेड, हम लोग इसका स्प्रेड कैसे कंट्रोल करें, किसका, डेंगू का। तो देखो हमें पता है कि किस कैसे क्या करें, ऐड जनतावाद देखे ही होंगे आप लोग ने, ऐड क्या करें, आसपास पानी वगैरह इकट्ठा ना होने दें, और घर पर हम ट्राई करें कि एंटी मस्कीटो रिपेलेंट मतलब कुछ ऐसी चीजें करें, कुछ ऐसा चीजें लगा के रखें। फॉर एग्जांपल ऑल आउट, ऐड नहीं है ये, ऑल आउट वगैरह हो गया, तो एंटी मस्कीटो रिपेलेंट लगा के रखें, जिसकी वजह से मस्कीटो क्या हो, घर से बाहर जाए। बिकॉज अगर मस्कीटोज आएंगे तो बट ऑब्वियस है, एक के काटा दूसरे के काटा, उस तरीके क्या हो जाएंगी, उनका जो साइकिल है वो पूरी हो जाती है, और इसी तरीके मलेरिया एज वेल एज डेंगू बहुत ज्यादा डिसीज स्प्रेड हो सकते हैं। तो दिस इज द जनरल क्वेश्चन, ये तो आप लोग बचपन से ही आंसर देते चले आ रहे हो इस टाइप के जनरल क्वेश्चन का, कि एंटी रिपेलेंट लगा के रखें, पानी ना भरने दे, साफ सफाई रखें, और टाइम टाइम पर क्या हो सके, टाइम टाइम पर ऐसी ग्राउंड या फिर आसपास की ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा मच्छर वगैरह दिख रहे हो, वहां पर क्या करें, म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करें, ताकि वहां पर क्या हो सके, टाइम टाइम पे छिड़काव वगैरह हो सके। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 29।
एक्चुअली हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन था 30. सो दिस इज our second last, this was the second last section which was section number D. So thank you for today. Jai Hind, Jai Bharat.